राहें उन्हीं को मिलती हैं जिन्हें मंजिल की तलाश होती है। दरिया वही पार होते जो किनारा छोड़ देते हैं। मंजिल की तलाश ऐसे करो जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को तलाश लेता है कुछ पाने के लिए। कुछ खोना पड़ता है, सबसे पहले आपको नींद खोना पड़ेगी। भगवान भोलेनाथ का यह कहना, जियो तो अपने बल पर, ना किसी रिश्तेदार ना कोई आस पड़ोस। सब मतलबी होते हैं। अगर कोई आपका रिश्तेदार आपके यहाँ ज्यादा आना जाना करता है तो आपको यह बात समझ लेनी चाहिए कि वह कुछ आपसे लालच में ही आस लगाए बैठा है, जिसका आपसे काम निकल गया है। वह आपको छोड़ देता है। पत्थर भी गहरे पानी में अपना वजूद ढूंढ लेता है। तुलसी बिरवा बाग में सिंचे से कुमिलाए। रहो भरोसे भोलेनाथ के जो पर्वत पर हरियाए। किसी का बुरा मत सोचो। अगर आपके साथ कोई बुरा करता है, एक बार करता है तो ठीक, 2 बार करता है तो भी ठीक है, वही अगर वह तीसरी बार भी करता है तो उसे आपको माफ नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने उसे माफ कर दिया तो वह समाज में आपको नीचा दिखाने की हमेशा कोशिश करेगा। हर जगह पैसा ही काम नहीं आता है। अपनी मान मर्यादा को अपने आप को हाथ में रखनी है। किसी के सामने अगर हाथ फैला हो या तो अपनी माँ के सामने या फिर ईश्वर के सामने, जीवन में आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। सारी ख्वाहिशें आपके बाबा भोलेनाथ पूरा करेंगे। खुद से ही आपको करना होगा सब कुछ। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं, एक बार की बात है, वहाँ पर काफी सारे इंसान थे। वहीं पर एक साधु भी बैठे हुए थे। अचानक से वहाँ पर बहुत तेज बारिश होने लगी और पब्लिक इधर उधर भागने लगी। बारिश से बचने के लिए बारिश काफी तेज होने लगी, लेकिन वहाँ बैठे एक साधु जो कि कहीं उठकर नहीं जा रहे थे, 2-4 लोगों ने उन्हें उठाने की कोशिश की कि भागो, पानी बहुत तेज है। साधु बोले कि मेरे भोलेनाथ ही मुझे उठाएंगे आके। और कुछ लोग आए, बाबा उठो नहीं तो आप मर जाएंगे, पानी में पानी बहुत तेज है। लेकिन साधु नहीं उठे। फिर एक व्यक्ति आया, बाबा उठो, भागो नहीं तो आप मर जाएंगे। साधु का फिर वही जवाब, मेरे भोलेनाथ आएंगे मुझे उठाएंगे आके। फिर एक शख्स आया, बोला कि बाबा उठो, आप मर जाएंगे। लेकिन साधु नहीं उठा और साधु मर गया, नर के ऊपर गया। जब भोलेनाथ से मुलाकात हुई, साधु बोला मैं तो आपका बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन आपने मुझे मार दिया, आपने उठाया नहीं। तब भोलेनाथ ने जवाब दिया, है मूर्ख साधु, मैं 3 बार तुझे उठाने गया लेकिन तू उठा ही नहीं, वह हम ही थे। तब साधु के समझ में आया कि अपनी जिद पर अड़े नहीं रहना चाहिए और समय को समझना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपना समय नहीं भूलना चाहिए। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा ना कीजिए, देने वाला वही ईश्वर है, ऑटोमेटिक देता है, बस समय के हिसाब से आगे बढ़ते रहिए। मोटिवेशन एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है और हमारे जीवन में सफलता की राह दिखाती है। यह हमें उत्साहित करती है, हमारे सामर्थ्य को बढ़ाती है और कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत देती है। मोटिवेशन हमारे मन को सकारात्मक बनाकर हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इंसान के जीवन में कई बार निराशा और असफलता का सामना होता है, लेकिन मोटिवेशन हमें हार नहीं मानने और दुगुने प्रयास करने के लिए बल प्रदान करती है। यह हमारे सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। मोटिवेशन का स्रोत अलग अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए यह उनके परिवार का साथ होता है, तो किसी के लिए यह उनके सपनों को पूरा करने की इच्छा होती है। मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए अपने लक्ष्य को सामने रखना महत्वपूर्ण होता है और सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताना भी फायदेमंद होता है। संघर्ष और चुनौतियों के बीच आत्मविश्वास और मेहनत से भरा हुआ मोटिवेशन हमें नए ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। जीवन में सफलता पाने के लिए
हमें मोटिवेशन को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रेरित रहना चाहिए। अगर आप बाबा भोलेनाथ से प्रभावित हैं तो एक लाइक कमेंट करना ना भूलें। भगवान शिव से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।